हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लर्न करेंगे स्ट्रोक नर्सिंग कंसिडरेशंस और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूरिंग स्ट्रोक और रोल ऑफ नर्स फॉर ए स्ट्रोक पेशेंट। तो फर्स्ट जो इसमें कंसिडरेशन है या फर्स्ट जो रोल है दैट इज़ इम्प्लीमेंट एस्पिरेशन प्रिकॉशंस। तो स्ट्रोक वाले पेशेंट में एस्पिरेशन होने का काफ़ी ज़्यादा डर रहता है, काफ़ी खतरा होता है एस्पिरेशन का। तो उसके लिए एस्पिरेशन प्रिकॉशंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट करनी है। उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? फर्स्ट है सक्शन सेटअप। सक्शन जो है सेटअप करना है और रेगुलरली पेशेंट का जो एयरवे है, पेशेंट का जो ओरल एयरवे है या नेज़ल सक्शनिंग करनी है या ओरल सक्शनिंग करनी है ताकि एस्पिरेशन को प्रिवेंट किया जा सके। सेकेंड जो है वो है डू नॉट फीड पेशेंट अंटिल गैग रिफ्लेक्स हैज़ रिटर्न्ड एंड दे आर क्लियर्ड टू ईट। अगर पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स जो है वो बहुत वीक है, जहाँ पेशेंट में गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट है, तो पेशेंट को कुछ भी खाने के लिए नहीं देना है। जब पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स वापस आ जाता है, गैग रिफ्लेक्स पॉजिटिव है, तो पेशेंट को कुछ खाने के लिए दे सकते हैं। तो जो खाने के लिए देना है वो सबसे पहले क्लियर लिक्विड से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे वो सेमी सॉलिड और सॉलिड दे सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइड सिप्स ऑफ फ्लूइड विद मील्स। जब पेशेंट को खाने के लिए कुछ भी देना है तो उस खाने के साथ या मील के साथ पेशेंट को थोड़ा थोड़ा मील देना है, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा अमाउंट में खाना नहीं देना है। और उसके साथ थोड़ी थोड़ी सिप्स में पेशेंट को फ्लूइड देना है, जहाँ पानी देना है, ताकि जो एस्पिरेशन को प्रिवेंट किया जा सके। देन प्लेस फूड ऑन अनअफेक्टेड साइड ऑफ द माउथ। अगर माउथ का पैरालिसिस हुआ है, जहाँ स्ट्रोक हुआ है, तो अनअफेक्टेड साइड मतलब जिस साइड का माउथ जो है वो बिल्कुल ठीक है, जिस साइड पे पेशेंट जो है वो बिल्कुल खा सकता है, तो उस अनअफेक्टेड साइड पे पेशेंट को फूड जो है वो प्लेस करने के लिए बोलना है, रखने के लिए बोलना है और अच्छी तरह से उसको चबाने के लिए बोलना है। तो दिस इज़ फर्स्ट रोल है या फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन है, दैट इज़ इम्प्लीमेंट एस्पिरेशन प्रिकॉशंस। सेकंड जो है वो है प्रिवेंट डीवीटी। डीवीटी मीन्स डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। तो पेशेंट, स्ट्रोक वाले पेशेंट्स को डीप वीनस थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उसको हमने प्रिवेंट करना है। तो इसके लिए क्या करना है? प्लेस एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग्स ऑन द पेशेंट। जो एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग्स आती हैं वो पेशेंट के प्लेस करने के लिए, जहाँ पेशेंट को वियर करवानी है। देन एनकरेज पैसिव ROM। ROM मीन्स रेंज ऑफ मोशन। तो एनकरेज पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज एवरी 2 आवर्स एंड फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंज। तो रेंज ऑफ मोशन जो पैसिव एक्सरसाइजेज हैं वो करने के लिए पेशेंट को एनकरेज करना है या पेशेंट की हेल्प करनी है ROM एक्सरसाइजेस के लिए, और ये हर 2 घंटे बाद पेशेंट को करवानी है एक्सरसाइजेस। और हर 2 घंटे बाद पेशेंट की जो पोजीशन है उसको भी चेंज करना है, क्योंकि पोजीशन ना चेंज करने की वजह से एक तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस हैं और बेड सोर्स होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, इसलिए पोजीशन भी चेंज करते रहना है। नेक्स्ट इज प्रिवेंट इंक्रीज्ड ICP। ICP मीन्स इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो इसमें इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए या कम करने के लिए क्या क्या करना है? फर्स्ट है एलिवेट हेड ऑफ बेड मोर देन 30 डिग्रीज। जो पेशेंट का हेड ऑफ बेड है, बेड का जो हेड साइड है, उसको 30 डिग्री से ज़्यादा एलिवेट करके रखना है, ताकि उसका जो ICP है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, वो सही रहे। देन अवॉइड एंडोट्रेकियल सक्शन फॉर मोर देन 10 सेकेंड्स।
अगर सक्शनिंग कर रहे हैं, एंडोट्रेकियल सक्शनिंग कर रहे हैं, तो उसको 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं करना है। 10 सेकंड से ज़्यादा अगर करेंगे तो उससे पेशेंट का जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज़ होने के चांसेस होते हैं। देन एडमिनिस्टर स्टूल सॉफ्टनर्स टू प्रिवेंट स्ट्रेनिंग। अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, अगर पेशेंट का स्टूल जो है सही से पास नहीं हो रहा है, पेशेंट को स्ट्रेनिंग अगर करनी पड़ रही है, स्टूल पास करने में पेशेंट को जोर लगाना पड़ रहा है, तो उसके लिए पेशेंट को स्टूल सॉफ्टनर्स जो हैं वो एडमिनिस्टर करने हैं, ताकि पेशेंट को स्ट्रेनिंग ना हो और पेशेंट जो है उसका ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज ना हो। देन नेक्स्ट इज़ डाइट मॉडिफिकेशंस। पेशेंट की जो डाइट है उसको मॉडिफाई करना है, और पेशेंट का जब गैग रिफ्लेक्स वापस आ जाता है तो लिक्विड डाइट से, क्लियर लिक्विड डाइट जो है उससे हम स्टार्ट कर सकते हैं, और धीरे धीरे जो है उसको सेमी सॉलिड और सॉलिड में एडवांस कर सकते हैं, जैसे कि पेशेंट उसको टॉलरेट कर सके। नेक्स्ट जो रोल है या रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ कम्युनिकेशन। तो इसमें है यूज़ सिंपल स्टेटमेंट और आस्क सिंपल क्वेश्चंस। पेशेंट के साथ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन जो है वो इस्टेब्लिश करनी है। पेशेंट को जब भी पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करना है तो सिंपल स्टेटमेंट यूज़ करनी है, कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट यूज़ नहीं करनी है। पेशेंट को सिंपल क्वेश्चंस जो हैं वो पूछने हैं। देन अलाउ द पेशेंट टाइम टू आंसर, और पेशेंट को टाइम देना है। पेशेंट को अगर आप क्वेश्चन कोई पूछ रहे हो तो उसके लिए पेशेंट जो है आंसर कर सके, तो उसके लिए पेशेंट को टाइम देना है, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है, नहीं तो पेशेंट का जो कम्युनिकेशन है उसमें गैप हो सकता है। देन नेक्स्ट इज़ पोजिशनिंग। पोजिशनिंग में है प्लेस ए पिलो अंडर द अफेक्टेड आर्म इन ए न्यूट्रल पोजिशन। जो अगर अफेक्टेड आर्म है, जो मतलब जिस साइड का स्ट्रोक हुआ है उस आर्म के नीचे पिल्लो रखना है और आर्म को न्यूट्रल पोजीशन में रखना है, मतलब ना ही फ्लेक्स होनी चाहिए ना ही एक्सटेंड होनी चाहिए। देन नेक्स्ट इज रिलीव प्रेशर ऑन बोनी प्रोमिनेंसेस टू अवॉइड स्किन ब्रेकडाउन। पेशेंट के जो बोनी प्रोमिनेंसेस हैं, जैसे स्कैल्प है, जहाँ बोनी प्रोमिनेंसेस जैसे स्कैल्प है, जहाँ हेड के नीचे है, जहाँ स्कैपुला है, जहाँ पे जॉइंट्स हैं, इलियम है, इलियक क्रेस्ट है, जहाँ हील्स हैं, फुट की हील्स हैं, तो उनके ऊपर जो किसी भी तरह का प्रेशर ना हो तो उसको रिलीव करना है। तो उसके लिए हम एयर कुशन्स जो हैं, जहाँ प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ताकि किसी भी तरह का स्किन ब्रेकडाउन, जहाँ कोई प्रेशर अल्सर, जहाँ बेड सोर जो है उसको अवॉइड किया जा सके, उसको प्रिवेंट किया जा सके। सो दीज आर द नर्सिंग कंसिडरेशंस फॉर ए स्ट्रोक पेशेंट। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।